अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। भाई रुक जा, क्या तुझे पता है कि मुहर्रम का महीना आ रहा है और इस महीने की 10 तारीख यानी आशूरा का दिन वो दिन है जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात दी थी। और इसी दिन इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु ने करबला के मैदान में इस्लाम को जिंदा रखने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। पर आज हम मुहर्रम में सिर्फ रोते हैं। क्या हुसैन हमसे यही चाहते थे? आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा आशूरा के रोजे की वो फजीलत जो पिछले 1 साल के गुनाह मिटा देती है, और वो 3 गलती जो हम मुहर्रम में करके सारा सवाब बर्बाद कर देते हैं। वीडियो आखिर तक देखना। बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले समझ लो मुहर्रम क्या है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बेशक अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती 12 है, उसी दिन से जब से उसने आसमान और जमीन पैदा किए। इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। सूरह तौबा आयत 36। ये 4 महीने कौन से हैं? झिलकाद, झिलहिज, मुहर्रम और रजब। इन महीनों में जंग करना, गुनाह करना, दूसरों पर जुल्म करना हराम है। इनका एहतराम करना फर्ज है। और इन चारों में सबसे अफजल महीना कौन सा है? मुहर्रम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। सहीह मुस्लिम हदीस 1163। तो समझ लो भाई, मुहर्रम गम का महीना नहीं है, इबादत का महीना है। अब बात करते हैं 10 मुहर्रम की, यानी यौम आशूरा की। इस दिन क्या हुआ था? पहली बात, इसी दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दी थी और फिरौन को समंदर में डुबो दिया था। इसी खुशी में मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने का रोजा रखा था। दूसरी बात, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो देखा यहूदी आशूरा का रोजा रखते हैं। आपने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मूसा की जीत का दिन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा से तुम्हारी निस्बत ज्यादा हकदार हैं। फिर आपने खुद रोजा रखा और सहाबा को भी हुक्म दिया। सहीह बुखारी हदीस 2004। तीसरी बात, सबसे बड़ी फजीलत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आशूरा का रोजा पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाएगा। सहीह मुस्लिम हदीस 1162। सुभान अल्लाह। सोचो भाई, सिर्फ 1 दिन का रोजा और पिछले 1 साल के छोटे गुनाह माफ। ये मौका कौन गंवाना चाहेगा? अब सवाल आता है कि रोजा कब रखें? सिर्फ 10 मुहर्रम को नहीं भाई। यहूदियों की मुखालफत करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अगले साल तक जिंदा रहा तो 9 तारीख का भी रोजा रखूंगा। सहीह मुस्लिम हदीस 1134। इसलिए उलमा कहते हैं कि अफजल तरीका यह है, बेस्ट तरीका 9 और 10 मुहर्रम दोनों का रोजा रखो। अगर 9 का छूट जाए तो 10 और 11 मुहर्रम का रख लो। अगर सिर्फ एक ही रख सकते हो तो सिर्फ 10 मुहर्रम का रख लो, ये भी जायज है। तो इस साल 2026 में 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रख लेना। डेट कैलेंडर में चेक कर लेना। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर। 10 मुहर्रम को ही करबला का वाकया हुआ था। इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु से जन्नत के जवानों के सरदार ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि यजीद जालिम था, शराबी था, इस्लाम के खिलाफ था। हुसैन 72 लोगों के साथ करबला के मैदान में भूखे प्यासे शहीद हो गए, पर झुके नहीं। उन्होंने अपना सर कटा दिया, पर गलत के आगे सर नहीं झुकाया। तो उनका पैगाम क्या था? क्या उन्होंने कहा था कि मेरे बाद हर साल रोना, मातम करना, अपने आप को मारना? नहीं भाई, हुसैन का पैगाम था, बातिल के सामने डट जाओ, चाहे जान चली जाए। नमाज मत छोड़ो, कुरान मत छोड़ो, पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। पर आज हम क्या करते हैं? 3 बड़ी गलतियां। पहली गलती, आशूरा का रोजा तो रख लेते हैं, पर उसी दिन फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, गुनाह करते हैं। भाई रोजा रखकर गुनाह करोगे तो 1 साल के गुनाह कैसे माफ होंगे? दूसरी गलती, मुहर्रम को शादियों का महीना नहीं मानते। अरे भाई, इस्लाम में कोई महीना मनहूस नहीं होता, निकाह किसी भी महीने में कर सकते हो। तीसरी गलती, सिर्फ रोने को सवाब समझ लेते हैं। अरे रोना बुरा नहीं है, पर सिर्फ रोकर बैठ जाओ और नमाज छोड़ दो, दीन छोड़ दो, तो ये हुसैन का पैगाम नहीं है। हुसैन ने तो शहादत से ठीक पहले भी जौहर की नमाज अदा की थी, तीरों की बारिश में। तो भाई इस मुहर्रम हमें क्या करना चाहिए? 4 काम नोट कर लो। पहला काम, रोजा। 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखो। सहरी में उठो, नियत करो और इफ्तार में खूब दुआ करो।
दूसरा काम तौबा। आशूरा के दिन अपने पिछले 1 साल के गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगो, रो कर मांगो, ये कबूलियत का दिन है। तीसरा काम सदका। अपनी हैसियत के मुताबिक गरीबों को खाना खिलाओ, कपड़े दो। हुसैन अरा गरीबों के हमदर्द थे। चौथा काम अहद। आशूरा के दिन एक बुराई छोड़ने का पक्का इरादा करो। सिगरेट, झूठ, गीबत, नमाज छोड़ना, जो भी हो, बस एक बुराई छोड़ दो। यही हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को असली खिराज-ए-अकीदत है। याद रखो, आंसू बहाना आसान है, अमल करना मुश्किल है। और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हमसे अमल चाहते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, मुहर्रम गम का महीना नहीं है, बेदारी का महीना है। करबला हमें सिखाती है कि हक पर डट जाओ, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए। इस साल आशूरा का रोजा रखना मत भूलना और अपने घर वालों को, दोस्तों को भी याद दिलाना, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी को नेकी की तरफ बुलाए, बुलाए, उसे भी वही सवाब मिलेगा जो अमल करने वाले को मिलेगा। तो इस वीडियो को अभी अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दो। हो सकता है तुम्हारी वजह से किसी का 1 साल के गुनाह माफ हो जाएं और तुम्हें भी सवाब मिल जाए। कमेंट में लब्बैक या हुसैन लिखकर बताओ कि इस साल 9 से 10 मुहर्रम का रोजा रखोगे या नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मुहर्रम की हर अपडेट तुम तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।